बाजार के एक कोने में पुरानी लकड़ी की मेज के पीछे एक बूढ़ा मोची बैठा था। उसका नाम था सलीम। सफेद बाल, मेहनत से सख्त हुए हाथ और चेहरे पर सब्र की लकीरें। वो किसानों के फटे जूते सीता था ताकि वे कुछ दिन और मेहनत कर सके। कमाई बहुत कम थी मगर दिल आसमान जितना बड़ा। सलीम और उसकी पत्नी आमिना की एक ही कमी थी, औलाद नहीं थी। हर शाम उनका घर खामोशी से भरा रहता, लेकिन सलीम हमेशा कहता, अल्लाह जो देता है बेहतरीन देता है। एक दिन एक थका हुआ मुसाफिर उसकी दुकान पर आया। उसके जूते फट चुके थे और जेब खाली थी। उसने शर्माते हुए मदद मांगी। सलीम खुद भी तंगी में था, फिर भी मुस्कुरा कर बोला, बैठो बेटा, अल्लाह के नाम पर तुम्हारे जूते ठीक करता हूँ। उसने अपने पास बचा सबसे अच्छा चमड़ा लगाया और पूरी मेहनत से जूते बना दिए। युवक चला गया और सलीम फिर अपनी गरीबी में लौट आया। कुछ दिनों बाद गाँव में नया टैक्स लगा दिया गया। वजीर के आदेश से 2 गुना कर। सलीम की छोटी दुकान पर भी बोझ आ गया। ऊपर से मकान मालिक ने किराया मांग लिया। दुकान छिनने का खतरा सामने था। सलीम ने रात भर नमाज में लोकर दुआ की, या अल्लाह तू ही काफी है। अगली सुबह वही मुसाफिर आलीशान कपड़ों में लौटा। वो वजीर का बेटा था। उसने सलीम के सामने सोने की थैली रखी और कहा, आपने मेरी मदद की थी, ये बदला है। सलीम ने थैली लौटा दी। मैंने सौदा अल्लाह से किया था, सोने से नहीं। युवक चला गया। उसी शाम वजीर ने सलीम का टैक्स माफ कर दिया, मगर मकान मालिक ने किराया मांगते हुए दुकान खाली करने की धमकी दे दी। अब सलीम के पास आखिरी सहारा था, अपनी माँ का पुराना हार। भारी दिल से वो उसे बेचने निकला। तभी उसने एक बीमार बच्ची और उसकी रोती माँ को देखा। उनके पास दवा के पैसे नहीं थे। सलीम के दिल में संघर्ष हुआ। हार बेचकर वो अपनी दुकान बचा सकता था या उस बच्ची की जान। उसने फैसला किया, हार बेचा और सारे पैसे उस माँ को दे दिए। ये अल्लाह की तरफ से है, उसने कहा। अब वो सच में खाली हाथ था। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी, फारूक साहब, जो ये सब देख रहा था, उसके पास आया। अगली दिन उसे महल बुलाया गया। वहाँ पता चला कि फारूक साहब राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा, राज्य अनाथों और गरीबों के लिए संस्थान बना रहा है, मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए, तुम तैयार हो? फिर उन्होंने एक कीमती हीरा आगे रखा। ये तुम्हारा हो सकता है, आराम की जिंदगी। सलीम ने हीरा लौटा दिया। मुझे आराम नहीं, सेवा चाहिए। मंत्री मुस्कुराए। तुम परीक्षा में सफल हुए। सलीम को देखभाल गृह और अस्पताल का प्रबंधक बना दिया गया। अब वो सिर्फ मोची नहीं रहा, वो हर अनाथ का पिता बन गया। साल गुजरे, गांव बदल गया। स्कूल और अस्पताल फैलने लगे। सलीम और आमिना का घर बच्चों की हंसी से भर गया। फिर एक दिन डॉक्टर ने खबर दी, आमिना गर्भवती है। बुढ़ापे में उन्हें बेटा मिला। उसका नाम रखा गया रहमान, रहमत और उम्मीद का प्रतीक। सलीम ने समझ लिया, जो अल्लाह के लिए छोड़ देता है, अल्लाह उसे कई गुना लौटा देता है। और इस तरह मोची सलीम की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने दुनिया नहीं, अल्लाह को चुना और सब कुछ पा लिया।